नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा। लंच बॉक्स में पिस्टल और टीचर पर हमला तो कहीं आपसी कहासुनी में चाकूबाजी में साथी छात्र की हत्या। स्कूल कैंपस में हत्या की सनसनीखेज वारदात और घटना के आरोप में नाबालिग की गिरफ्तारी। शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल की ये घटनाएं यूपी के गाजीपुर से लेकर गुजरात के अहमदाबाद शहर से सामने आई। उत्तराखंड के काशीपुर में एक स्टूडेंट तो लंच बॉक्स में पिस्टल लेकर पहुंच गया और टीचर पर गोली चला दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन मासूम हाथों में हथियार कैसे पहुंच रहे हैं और कौन है जिम्मेदार। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल की घटनाओं के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि नाबालिग बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। हमला और हत्या जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? उत्तराखंड के काशीपुर में 11वीं क्लास के स्टूडेंट ने अपने टीचर पर गोली चला दी। फिजिक्स टीचर के हाथ में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र लंच बॉक्स में तमंचा लाया था। काशीपुर के प्राइवेट स्कूल की घटना इस वक्त चर्चा में है। प्राइवेट स्कूल में दुखद घटना हुई थी। उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। ज्ञात हुआ कि वहां पे एक शिक्षक के ऊपर किसी के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था। बाद में वहाँ बच्चों से पूछताछ के बाद सीसीटीवी कैमरे और जो अन्य हमारे शिक्षण थे उनसे पूछताछ करने के बाद एक स्टूडेंट का ही प्रकाश में आया और सत्यापन होने के बाद उस बाल अपचारी को हमारे द्वारा संरक्षण में लिया गया। इस पर माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हाल ही में यूपी के गाजीपुर में भी एक निजी स्कूल में चाकूबाजी की घटना सामने आई थी। स्कूल में छात्रों के 2 गुटों में हुई झड़प के बाद चाकूबाजी में एक छात्र की मौत हो गई थी, जबकि 3 छात्र घायल हो गए थे। सदर कोतवाली इलाके में पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। 10वीं के छात्र की हत्या के बाद हड़कंप है, जबकि घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें 2 छात्र ग्रुपों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने चाकू चला दिया, जिससे दूसरे पक्ष का एक छात्र घायल हो गया और घायल होने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। उसको डेड बॉडी को हम लोगों ने भिजवा दिया है हॉस्पिटल, और जो उसमें और भी एक आध लड़के घायल हैं, उनको भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। 2 बच्चे अभी नॉर्मल है, ठीक है। एक बच्चा काफी सीरियस है, बाकी तो एक बच्चा तो ब्रॉड डेड आया तो एक्सपायर कर गया। एक बच्चा जो सीरियस वो बच्चा अंदर वार्ड में भर्ती है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भी एक निजी स्कूल में नाबालिग छात्र की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद लोगों ने हंगामा किया, स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए। हालांकि पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया और जांच पड़ताल कर रही है। मामूली विवाद में हुई घटना का आरोपी भी नाबालिग है और उसी स्कूल का स्टूडेंट है। झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें एफआईआर दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। ऐसी घटनाओं को लेकर एक्सपर्ट अपने नजरिए से देख रहे हैं और सख्त कदम उठाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। माता पिता की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको देखें, वो क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, सब चीज़ों पे थोड़ा सा विजिलेंस रखें। मतलब ऐसा ना है कि उनको देखें शक की नज़र से, लेकिन विजिलेंस रखें, उनसे बातें करें कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि स्कूल का भी पीयर प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये घटनाएँ हो सकती हैं। एक मी फैक्टर इसमें बहुत बड़ा है। मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ है, मैं। तो ये आप बता रहे हैं जैसे प्लानिंग करी, बट यूजुअली इन चीज़ों में ये देखा जाता है ये चीज़ें इम्पल्सिव ज़्यादा हैं। हो सकता है ले जाते कई बार हो, पर इम्पल्सिविटी एक ही दिन आई कि आज करके रखेंगे। हो सकता है वो कई बार लेके गए हो पर आज टॉलरेट नहीं हुआ और आज कर दिया गया। ज़्यादातर ये वाले इंसिडेंट्स एकदम ऐसे वाले सोचने के होते हैं कि अभी मेरे को गुस्सा आया और अभी कर दिया। आपने शायद वो व्हाट्सएप चैट्स देखी जो वो उसके बाद रिलीज हुई, उसमें उन्होंने कितने आराम से बात करी है कि अब ये मैंने चाकू मार दिया, अब ये हो गया, दूसरा कहता कोई बात नहीं, अब जो हो गया अब देखी जाएगी। तो डाउन प्ले भी हो जाता है बहुत बार कि चीज़ की इंटेंसिटी समझने की अभी बुद्धि डेवलप ही नहीं है। स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर और पेरेंट्स ये सब मिलकर के एक सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे कि बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, तब तक ये घटनाएं समाज में और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसको रोक पाना संभव नहीं है। ये रोक तभी सकते हैं जब उनका हम लगातार काउंसलिंग करें,
और हम लोग अपने अपने स्तर पर इस काम को करते भी रहते हैं। कुल मिलाकर स्कूलों में हुई घटनाओं ने नई बहस खड़ी कर दी है। एक के बाद एक कई शहरों में हुई घटनाएं बताती हैं कि नाबालिग हाथों में हथियार और शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जरूरत बच्चों की सही समय पर काउंसलिंग और सख्त कदम उठाने की है, जिससे ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झांसी में एक शादीशुदा महिला लिव इन में रह रही थी। शादी के लिए प्रेमी पर दबाव बनाया गया तो उसका कत्ल कर दिया गया, लेकिन हत्या की ये वारदात इतनी सनसनीखेज थी कि पुलिस भी हैरान रह गई। महिला की हत्या के बाद प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके कई टुकड़े कर दिए, शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस की 18 टीमों ने यूपी से एमपी तक छानबीन की और जिस बोरी में शव था उसके साथ मिली ईंट ने कत्ल के राज को खोल दिया और पुलिस कातिल तक पहुंच गई। लिव इन में प्रेमिका का मर्डर, शादी की जिद पर प्रेमी ने किए टुकड़े। ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा। झांसी में लव स्टोरी के दी एंड की कहानी आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अफेयर के चलते हत्या की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिसने यूपी और एमपी दोनों को हिलाकर रख दिया। झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के महेवा गांव की रचना का शव 13 अगस्त की शाम कई टुकड़ों में बरामद किया गया। किशोरपुरा गांव के कुएं में 2 बोरियों में शव मिला तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। शव को जिस तरह से टुकड़े टुकड़े किया गया था उसे देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। एक बोरी में महिला का गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा नहीं मिला, वहीं दूसरी बोरी में शरीर के दूसरे अंग बरामद किए गए। महिला का सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर गायब थे। सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए पुलिस की 18 टीमों को लगाया गया। झांसी से लेकर मध्य प्रदेश तक फोटो लगे, पंपलेट लगे और इसी दौरान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस को एक सुराग मिला। काशीपुरा गांव के यहाँ एक घनी मतलब जंगल में कुएं में कुछ शव के टुकड़े मिले थे, अलग अलग बोरियों में डाला हुआ। इसको तत्काल बहुत गंभीरता से लेते हुए करीब 8 टीमों का हम लोगों ने गठन किया है। उसके अलावा 10 और टीम को गठन करके अलग अलग गांव में चेकिंग कराया गया। आज इसका खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो तीतमगढ़ की निवासी थी और जो अक्यूज्ड है जिन्होंने ये घटना कारित की है, ये उनका नाम है संदीप संजय पटेल, जो महेवा गांव टोडी फतेहपुर के निवासी है। मृतक महिला का मायका टीकमगढ़ में था। ऐसे में एक युवक ने मृतका के भाई को पुलिस की ओर से छपाया गया पंपलेट दिखाया। देखते ही शख्स ने मृतका को अपनी बहन बताकर पूरे मामले में झांसी पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला के सिर और दोनों हाथ लखेरी नदी से बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक महेवा गांव के रहने वाले संजय पटेल से रचना का 2 साल से अफेयर चल रहा था। रचना और संजय दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। रचना अपने प्रेमी संजय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। रचना ने संजय पर शादी का दबाव बनाया तो संजय ने शादी करने से इनकार किया और जब रचना ने जिद की तो उसकी हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। जो संजय पटेल, जो पूर्व प्रधान भी था महेवा गांव के, वो उसका पैरवी कर रहा था। उसी दौरान इस महिला के साथ उनके संबंध बन गए। संबंध में जो निजी संबंधों में जो तनाव आया है बाद में शादी करने हेतु वगैरह, जो महिला उनको दबाव बना रही थी, पैसे के संबंध में कुछ तनाव थी, उसी में इन्होंने षड्यंत्र रचाया और तीनों ने उस महिला को मार भी दिया और इस घटना का अंजाम दिया। प्रेमी संजय ने अपने दोस्त संदीप पटेल और प्रदीप को अपने साथ लिया। प्रेमिका रचना की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद प्रेमी संजय के दोस्त प्रदीप ने रचना के शव के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रचना के शरीर को 5 टुकड़ों में काट दिया, 2 बोरियों में भरकर कुएं में ठिकाने लगा दिया। शिनाख्त होने के बाद पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ी तो प्रेमी संदीप और उसके दोनों दोस्त पुलिस के शिकंजे में आ गए। लाश अलग अलग बोरियों में टुकड़ों में मिली थी, पहचान करने में मुश्किल था, इसलिए अलग अलग टीम्स बहुत ही विस्तार रूप से अलग अलग टीम को बनाया गया था। सभी को एक एक अलग अलग रोल दिया गया था। पहले पहचान मतलब क्योंकि बोरी जो है रेशन शॉप के बोरी थे, तो कहीं ना कहीं हम लगभग नज़दीकी जो गांव है जहां पर रेशन शॉप, उनमें हम अपनी तहकीकात शुरू किया है।
उसके अलावा बोरियों में जो ईंट वगैरह जो लगे हुए थे उसको भी तहकीकात किया कि उस ईंट का सॉइल टेस्ट भी हम लोगों ने कराया। प्रेमी से विवाद के बाद हत्या की सनसनीखेज कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। जिस प्रेमिका ने शादीशुदा होने के बावजूद प्रेमी संजय पर भरोसा किया, उसी ने भरोसे का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मास्टरमाइंड मर्डर केस का खुलासा कर प्रेमी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। गांजा तस्करी का तरीका और वीकेंड वाला ऑफर सुनकर आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। लखनऊ में पुलिस ने एक बेकरी पर छापेमारी की तो ऐसा ही खुलासा हुआ। बेकरी शॉप पर गांजा तस्करी की जा रही थी। बाकायदा तय रकम के साथ ऑफर दिया जा रहा था। कॉलेज स्टूडेंट भी इस गैंग के ग्राहक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने नशे के सामान की तस्करी के आरोप में बेकरी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गैंग के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, नशे की तस्करी, दुकान पर ऑफर। बेकरी की दुकान पर नशीला सामान। गांजे की पुड़िया के साथ पेस्ट्री मुफ्त। पुलिस का छापा, सनसनीखेज खुलासा। लखनऊ के बेकरी आइटम के साथ गांजे की तस्करी का खुलासा सुनकर पुलिस भी हैरान है। मोहनलालगंज इलाके में पुलिस ने आशीष यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बेकरी पर छापेमारी की तो पुड़िया में पैक करके रखा हुआ करीब 1.5 किलो गांजा और कैश बरामद किया गया। बाजार के पास एक कॉलेज के स्टूडेंट भी इस दुकानदार के ग्राहक थे। बेकरी की दुकान पर नशे का सौदा खूब फल फूल रहा था, लेकिन पुलिस ने शिकंजा कस दिया। मोहनलालगंज की राजा बेकर्स, ये बेकरी शॉप अब इसमें ताला पड़ा हुआ है, लेकिन कल तक यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी। पुलिस के मुखबिर भी ये सोच सोच के परेशान थे कि आखिरकार इस बेकरी शॉप पर अचानक भीड़ क्यों बढ़ रही है। मुखबिरों के जरिए ये खबर पुलिस तक पहुंची तो कल खुद एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे। जब इस बेकरी शॉप की तलाशी ली गई तो करीब 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ। गांजा तस्करी का तौर तरीका देखकर पुलिस की टीम भी हैरान रह गई। बेकरी चलाने वाले ने नशे की खेप सप्लाई करने के लिए बाकायदा ऑफर भी दे रखा था। 500 रुपए वाली गांजे की पुड़िया खरीदने पर ग्राहकों को 50 रुपए की पेस्ट्री, हॉट डॉग मुफ्त में दिया जाता था। 1000 रुपए वाली गांजे की पुड़िया लेने पर 100 रुपए का बेकरी आइटम फ्री देने का ऑफर था। बेकरी में रखे फ्रीजर, नमकीन के पैकेट और बिस्कुट के बॉक्स में गांजे की पुड़िया बरामद की गई। मौके से 2 कर्मचारी फरार हो गए, जबकि आशीष पकड़ा गया। 500 रुपए की गांजे की पुड़िया खरीदने पर 50 रुपए का बेकरी आइटम मुफ्त में दिया जा रहा था। 1000 रुपए का गांजा खरीदने पर 100 रुपए का बेकरी आइटम मुफ्त में दिया जा रहा था। लेकिन पुलिस के सामने आशीष यादव की पोल खुल चुकी थी, लिहाजा आशीष यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उसके 2 सहयोगियों की तलाश में मोहनलालगंज पुलिस लगी हुई है। ये बात भी सामने आई है कि आसपास के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आशीष यादव गांजे की सप्लाई कर रहा था। अभी चंद रोज पहले ही मोहनलालगंज पुलिस ने चाट विक्रेता प्रमोद साहू को गिरफ्तार किया है, जो अपनी चाट की चटनी में गांजा और भांग मिलाकर बेच रहा था। वीकेंड पर शनिवार और रविवार की शाम सबसे ज्यादा गांजे की बिक्री होती थी। आरोपी आशीष के मोबाइल से गिरोह के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। फिलहाल लखनऊ पुलिस इस गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, लेकिन गांजा तस्करी का ये तरीका खूब चर्चा में है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। 7 साल पहले भाई का मर्डर, हत्या के आरोप में जेल और फिर भाभी से जबरन शादी। लेकिन इस शादी के पीछे भी शातिर भाई की चाल थी। वो चाहता था कि पत्नी बन जाने के बाद उसकी भाभी अपना बयान बदल दे, जिससे वो भाई की हत्या के मामले से बरी हो जाए। भाभी नहीं मानी तो उसने 3 बच्चों के साथ उसे बहाने से ले जाकर नदी में फेंक दिया। बहराइच पुलिस ने अब 3 बच्चों और महिला की तलाश शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूरी कहानी देखिए।
पहले भाई का कत्ल, फिर भाभी से शादी, जमानत पर लौटा तो रच दी एक और साजिश, बीवी बनी भाभी और 3 बच्चों को नदी में फेंका। हत्या की साजिश की सनसनीखेज वारदात। सगे भाई की हत्या के मामले में सजा से बचने के लिए छोटे भाई ने ऐसा कदम उठाया कि जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई सगा भाई ऐसा कर सकता है। एक शख्स ने पहले भाभी से शादी की, लेकिन भाभी ने बयान नहीं बदला तो आरोपी ने महिला समेत 3 बच्चियों को शारदा नदी में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस की टीम लापता महिला और 3 बच्चियों की तलाश कर रही है। घटना बहराइच के मोतीपुर इलाके के चौधरी गांव की है। पुलिस के मुताबिक सुमन उर्फ सहेलिया की शादी संतोष से हुई थी। दोनों से 11 साल की एक बेटी भी है। संपत्ति हड़पने के लिए साल 2018 में छोटे भाई अनिरुद्ध ने अपने साथी राजपाल और मनीष के साथ मिलकर संतोष की हत्या कर दी थी। उस मामले में पत्नी सुमन की तहरीर पर अनिरुद्ध समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था। मोतीपुर में एक लिखित तहरीर दी गई जिसमें यह बताया गया कि उसकी बेटी को उसका पति जो पहले उसका देवर था उसने और उसके एक साथी ने मिलकर के उसकी बेटी और 3 बच्चियों को, जो उसकी बेटी की 3 बेटियां थी, उनको हत्या करने की नीयत से कहीं गायब कर दिया है। और इस मुकदमे को तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और गंभीरता से इसके अनावरण का प्रयास किया गया। उस क्रम में जो नामित अभियुक्त अनिरुद्ध था उसकी गिरफ्तारी की गई और उससे जब पूछताछ कड़ाई से की गई तो उसने उक्त घटना को कबूल करना बताया। भाई की हत्या के आरोप में जेल में बंद अनिरुद्ध को 19 महीने के बाद जमानत मिल गई। घर पहुंचते ही उसने जबरन भाभी से शादी कर ली और भरोसे में लेकर उसके साथ रहने लगा। देवर से भी 2 बेटियां हुई। समय बीतने के साथ ही मामला कोर्ट में ट्रायल तक पहुंच गया। सजा से बचने के लिए अनिरुद्ध लगातार पत्नी बनी भाभी पर बयान बदलने का दबाव बना रहा था, लेकिन वह टाल मटोल करती रही। इसी दौरान उसने मन ही मन सुमन के साथ बेटियों की हत्या की साजिश रच डाली। 15 अगस्त की सुबह सभी को घुमाने के बहाने लखीमपुर के खमरिया इलाके में शारदा नदी के पुल पर पहुंचा और नदी की तेज धारा में फेंक दिया। महिला की मां ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर हत्या की आशंका जताई है। आरोपी अनिरुद्ध के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी बालक राम की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। 2018 के हत्या के मुकदमे में जो कि मुख्य गवाह इसकी भाभी थी, जो अब पत्नी के रूप में रह रही थी, वो सुलह कर ले और चल करके वहां पे बयान दे दे। इस बात को लेकर के इसकी जो भाभी जो वर्तमान में पत्नी थी वो टाल मटोल कर रही थी। इसी बात को लेकर के अनिरुद्ध नाराज होकर के इसको बुलाया था। 14 तारीख को अपने साथी के साथ में इसको और 3 बच्चियों को ले गया लखीमपुर खीरी जनपद में धौरारा थाने के अंतर्गत शारदा नदी के पुल पर रात में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में ले जाकर के नदी के पुल से नीचे अथाह पानी है इस समय वहां, उसमें हत्या करने की नियत से उनको उसमें फेंक दिया। पहले भाई की हत्या और फिर मुकदमे से बचने के लिए भाभी से जबरन शादी। जेल से बाहर आते ही महिला और बच्चों को नदी में फेंकने की यह घटना सुर्खियों में है। पुलिस की टीम महिला और बच्चियों की तलाश कर रही है। कई जिलों की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18, बहराइच। रायबरेली में सोलर पैनल इंजीनियर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। इंजीनियर टीम के साथ सोलर पैनल इंस्टॉल करने गया था। मामला शहर कोतवाली इलाके के गुरु नानक नगर का है। पैनल लगाते हुए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से इंजीनियर राहुल यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीलीभीत में महाराणा प्रताप चौक पर भीम आर्मी के झंडे लगाने पर विवाद खड़ा हो गया। करनी सेना ने झंडे लगाने पर विरोध जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। मामला पूरनपुर स्टेशन चौराहा नगर की पुलिस चौकी के पास महाराणा प्रताप चौक का है। करनी सेना का कहना है कि महाराणा प्रताप चौक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं का प्रतीक स्थल है। यहाँ पर केवल राष्ट्रीय ध्वज और महाराणा प्रताप से संबंधित ध्वज ही लगाया जाना चाहिए। किसी और संगठन का झंडा लगाना ठीक नहीं है, इससे समाज में तनाव फैल सकता है। करणी सेना ने झंडे लगाने वालों पर
FIR करने की मांग की है। जो यहाँ पर ऐसे झंडे लगाए हैं जो हमारे महापुरुषों के ऊपर नहीं लगने चाहिए, और ये झंडे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो हमारे महापुरुष रहे हैं और सिर्फ उन्हीं से संबंधित झंडा लग सकता है वहाँ पे। किन लोगों ने लगाए, किस तरीके के अब जिन लोगों ने लगाए हैं, पुलिस से बात हुई FIR होने की, अब उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। झंडे किसके हैं? झंडे भीम आर्मी के हैं, बाकी अदर झंडा हम नहीं जानते किसका है। कहाँ का मामला ये पूरनपुर स्टेशन के पास है, महाराणा प्रताप चौराहा। गाजियाबाद में एंटी करप्शन की टीम ने चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। आरोप ये है कि चौकी प्रभारी राजीव कुमार जमीनी विवाद से जुड़े एक मुकदमे में कार्रवाई करने के नाम पर 1 लाख की डील कर चुका था, जिसके बाद 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। फरियादी की शिकायत पर टीम ने ये कार्रवाई की है। पूरा मामला गाजियाबाद मोदी नगर के भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कलछीना का है। बिट्टू आगे। रायबरेली में साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां पर एक महिला से 50,000 रुपए की ठगी हुई है। महिला का बेटा सऊदी अरब में रहता है। ठगों ने उसके बेटे को पुलिस की गिरफ्त में होने की बात कही और उसे छोड़ने के लिए खाते में 1 लाख रुपए की मांग की है, जिसके बाद महिला से 50,000 रुपए ट्रांसफ़र करा लिए गए। महिला को फिर शक हुआ तो प्रधान प्रतिनिधि से बताया। उन्होंने एसपी से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जिस अकाउंट से पैसा डाला गया है उसे सीज कर दिया है। सीमा नाम की महिला है, उनके पास एक साइबर अपराधी का एक कॉल आता है कि आपका लड़का जो कि सऊदी अरब में काम करता है, उसके पासपोर्ट और वीज़ा को पुलिस ने रद्द कर दिया है और पुलिस की गिरफ्त में उसका लड़का। आप जो है अकाउंट में अमुक अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर दिए और महिला ने रिक्वेस्ट करके उस साइबर अपराधी द्वारा बताए गए अकाउंट में 50,000 रुपये डाले और अपने वहाँ पे सम्राट नागरिकों को इसकी सूचना दी। वहाँ के लोगों ने इसको ऑनलाइन सूचना दर्ज की और साइबर क्राइम जो हमारी ब्रांच है उसको जब इसका पता चला। वाराणसी में एक महिला की डिलीवरी करने के मामले में वीडियो बनाने पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। दरअसल शख्स ने महिला का अस्पताल के बाहर डिलीवरी कराने पर वीडियो बनाकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अस्पताल की अधीक्षिका ने वीडियो बनाने वाले संविदा कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने महिला की निजता को उजागर करने का इसके बारे में शिकायत देने के बाद मुकदमा दर्ज कराया। पूरा मामला वाराणसी के जिला महिला चिकित्सालय का बताया जा रहा है। महिला द्वारा डिलीवरी की गई और वहां पर जो एक अन्य व्यक्ति उपस्थित था उसके द्वारा उस डिलीवरी का वीडियो बनाया गया, जो कि गैर कानूनी है और इस महिला की प्राइवेसी को भंग करता है। इस संबंध में उनके द्वारा थाने पर एप्लीकेशन दिया गया, जिस पर तुरंत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस विधिक कार्रवाई के अंतर्गत सोनू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।